टोना चिड़िया की अपनी ही जंगल में कढ़ी चावल की दुकान थी। वो सारा दिन कढ़ी चावल बनाती, सब पंछी बहुत ही ज्यादा मजे से खाते। ऐसे में बंटी कबूतर ये सब कुछ देख रहा था। अरे वाह, ये टोना कितनी अमीर होती जा रही है। मैं भी ना अपनी गौरी को कहता हूँ, अरे गौरी पत्नी, ऐसा करो तुम भी कढ़ी चावल पका लो या चने चाट ही पका लो, हम भी बेचा करेंगे। तुम्हें पता है कितना अच्छा बिकते हैं। ये देखें, मेरे पास तो छोले भी हैं, मैं आपको अभी बना देती हूँ। हम बेचेंगे, बहुत ही फायदा होगा हमारा, हम भी अमीर हो जाएंगे। दूसरा, टोना की तरह जंगल के सारे पंछी आराम से लेंगे हमसे ही। ऐसे ही कल को बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ दुकान खोल लेता है। अरे मुझे तो 2 समोसे दे दो, बहुत ही भूख लगी हुई है। अच्छे अच्छे प्लेट पे समोसे देना और चने चाट की प्लेट। मुझे चने चाट जैसे ही टोना चिड़िया खाती है, उसके तो मुंह में कंकर आ जाते हैं। अरे ये कैसे बना दिए हैं, ऐसे ही कोई पंछी नहीं लेता। वही रोनो चिड़िया जाकर के टोना चिड़िया के ठेले पे जाकर वही खाती है और बहुत ही मजे से खाती है। ऐसे ही टोना चिड़िया सारे अपने चने चाट बेच के घर चली जाती है। यहाँ बंटी और उसकी पत्नी ऐसे ही सारे समोसे लेकर बैठे रहते हैं। अरे बंटी जी, कोई उपाय ढूंढो, वरना तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये कहाँ बेचेंगे इतने समोसे। ऐसे ही बंटी कहता है, अच्छा अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपनी मौसी को भेजता हूँ। टोनी के घर से रेसिपी देखाएगी, फिर हमें बताएगी, हम वैसे ही बनाया करेंगे और बहुत ही ज्यादा बिकने लग जाएंगे। सब पंछी फिर हमसे ही खरीदेंगे। ऐसे ही समय गुजर जाता है। एक दिन गुजरते ही अगले दिन बुआ टोना के घर चली जाती है। क्या हुआ, आप यहाँ कैसे आ गई हैं? कोई काम नहीं बेटा, मुझे काम पे रख ले, मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, आपके घर काम कर दूंगी। सारा काम करके ऐसे ही वो उसको अंदर ले जाती है। अरे बहन, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मैं खुद ठहरा लगाती हूँ, आप ऐसे ही 2-4 दिन रहना चाहें तो रह सकती हैं, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, आप बस झाड़ू लगा दिया करें। अगले दिन मीना आ जाती है टोना के ठेले पे। तुम्हें पता है, मैंने बंटी कबूतर को एक बूढ़ी औरत से बात करते देखा था, वो बहुत ही बातें कर रहे थे। अच्छा, क्या वाकई? हाँ हाँ, तुम्हारे घर के पास देखा, लगता है कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं, इनसे तो बच के रहना पड़ेगा। मैं ही कोई उपाय ढूंढती हूँ, इनको तो सही मजा चखाती हूँ, वैसे भी हमेशा दूसरों का नुकसान करते हैं। अरे बहन, तुम क्या डालती हो अपने चने चाट में, बहुत ही लजीज होते हैं, क्या रेसिपी तो बताओ जरा, हम मैंने भी वैसे ही पकाने हैं, मुझे बहुत शौक है खाना पकाने का। अरे बाजी, कुछ नहीं, बस लाल मिर्चें, थोड़े से कंकर डालती हूँ, चाट मसाला भी डाल देती हूँ और नीम के पत्ते भी, बहुत ही जायकेदार बनता है। ये सारी बात जाकर बंटी कबूतरी को बता देती है। बंटी कबूतरी कहती है, अरे वाह, क्या ही बात है, हाँ हाँ, मैंने तो सारी रेसिपी पूछ ली है, अब जाओ जल्दी से पकाओ। ऐसे ही बंटी कबूतरी किचन में जाकर पकाने लगती है। अब तो बहुत मजा आएगा, सारे पंछी मुझसे लेंगे। ऐसे ही अगले दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान लगा लेते हैं। अभी कुछ देर ही गुजरती है कि वहां पर ग्राहक भी नहीं आए होते। वहीं टोना के पास एक चिड़िया आती है। माँ जी, बेटा मुझे ये एक प्लेट मिक्स दे दो, बहुत भूख लगी हुई है, कब बहुत दूर से आई हूँ। अरे माँ जी, अभी तो मेरे पास खत्म हो गई, आप जाएं सामने बंटी कबूतर से ले ले। ऐसे ही माँ जी बंटी से लेने जाती है तो बंटी कबूतरी उन्हें देती है। अरे माँ जी, अभी देती हूँ आपको समोसा प्लेट। माँ जी जैसे ही खाती, अरे ये क्या कंकर डाले हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे मारना चाहती हो क्या तुम?